नमस्कार, आज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। एक तरफ तो देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीन पर उतरकर देखा जाता है तो ये सारे दावे खोखले नजर आते हैं और अस्पतालों की लापरवाही मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं और अपने इस खास कार्यक्रम में हम ऐसे ही मामलों को उठाते हैं। बता दें, आज के इस कार्यक्रम में भी हम पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में हुई उन लापरवाहियों के बारे में बात करेंगे जिससे मरीजों की जान को जोखिम हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। आपको बता दें, राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर और मेडिकल टीम की लापरवाही से एक नवजात हीटर से झुलस गया और सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल कर्मियों की लापरवाही से 2 दिन के नवजात की जान खतरे में है। ऐसे में डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार जैसलमेर के पोखरण शहर के उपजिला अस्पताल में एक मासूम के साथ भीषण लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही से एक नवजात झुलस गया और चिकित्सालय स्टाफ और डॉक्टर द्वारा परिजनों से सत्यता छिपाकर उस मासूम को जोधपुर रेफर कर दिया गया। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है और सबसे शर्मनाक चीज यहाँ सामने आती है कि लापरवाही तो हुई, उसके बाद उस लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। जो बच्चा झुलस गया था और उसके परिजनों से चीजों को छुपाई गई, सत्य छुपाया गया और उसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं जोधपुर पहुंचने के बाद आपको बता दें, उस मासूम को लेकर उसके परिजन करीब 4 घंटे तक परेशान होते रहे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मासूम को जोधपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से मासूम की स्किन झुलस गई। दरअसल परिजनों का कहना है कि उपजिला चिकित्सालय पोखरण में चिकित्सकों की लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए मासूम के परिजनों को सांस की तकलीफ जैसे कारण बताकर जोधपुर रेफर कर दिया गया था। आपको बता दें, 25 जनवरी को रात करीब 11:40 पर पोखरण अस्पताल में उसके छोटे भाई डुंगर जोशी की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और इनकी डिलीवरी डॉक्टर बाबूलाल गर्ग और नर्स पूनम ने कराई थी। डिलीवरी के बाद दोनों बच्चों को जच्चा बच्चा वार्ड में बेड पर लिटा दिया गया और इन बच्चों के पास रूम हीटर रख दिया गया, लेकिन हीटर की आंच तेज होने से उस तरफ लेटे एक बच्चे की स्किन 1 घंटे में ही लाल हो गई। डॉक्टर्स ने नवजात में ऑक्सीजन की कमी बताकर जोधपुर रेफर कर दिया, लेकिन जोधपुर पहुंचने पर पता चला कि बच्चा हीटर के तेज आंच से जला है। काफी मशक्कत के बाद जोधपुर के हॉस्पिटल में बच्चे की भर्ती हुई और अब इस मामले में पोखरण एसडीएम ने, हालांकि गोपाल परिहार एसडीएम ने हॉस्पिटल पहुंचकर मामले की जानकारी ली है और पीएमओ अनिल गुप्ता को इस मामले में जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बच्चा वार्ड का भी निरीक्षण किया और हीटर आदि को जांचने के भी निर्देश दिए। वहीं बच्चे की हालत देखकर जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया गया था। आपको बता दें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि करीब 4 घंटे तक बच्चे के परिजनों को परेशान होना पड़ा, क्योंकि जो बच्चे की स्थिति थी वो काफी ज्यादा नाजुक थी। 2 दिन का नवजात बच्चा जिसकी स्किन झुलस गई थी हीटर की वजह से, हीटर की आंच से। उसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया और जब रेफर किया गया तो वहां बच्चे के परिजनों को काफी परेशान होना पड़ा। जोधपुर के हॉस्पिटल में उसे एडमिट करने में काफी ज्यादा परेशानी आई। परिजनों की विनती पर करीब 4 से 5 घंटे बाद अस्पताल प्रशासन ने बच्चे को भर्ती किया। बता दें, बच्चे की हालत अभी तो नाजुक बनी हुई है। वहीं एक और मामला सामने आया है, करीब 2 दिन पहले का ये मामला है, 2 से 3 दिन पहले का, जहां उत्तर प्रदेश के बदायूं में कई दिन पहले घर से लापता बुजुर्ग का शव सड़क पर पड़ा मिला। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि बुजुर्ग मंदबुद्धि थे। पुलिस ने मौत के कारण का पता लगाने के लिए शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तब पता चला कि वे जिला अस्पताल में भर्ती थे। वहां से रात में खुद उठकर चले गए थे और सुबह उनका शव सड़क पर मिला। पुलिस के मुताबिक बदायूं सहसावन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पठान टोला निवासी बाबू शाह कई दिनों पहले घर से परिजनों को बिना बताए कहीं चले गए थे। पता चला कि इस दौरान वे दहगवा पहुंच गए। उन्हें बीमार देख कुछ लोगों ने सीएचसी में उन्हें भर्ती कराया था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन वहां से हालात बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं परिवार वाले उनकी तलाश में पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दहगवा पहुंचे, फिर जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल जाकर पता लगा कि वे रात को ही किसी समय बाबूलाल बेड से उठकर अस्पताल से बाहर चले गए और सुबह उनका शव सिविल लाइंस इलाके में श्री बालाजी मंदिर के पीछे खेत में सड़क किनारे पड़ा मिला।
पुलिस पीएम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है। ऐसे कैसे किसी भी मरीज को अस्पताल से बाहर जाने दिया जा सकता है, या ऐसे कैसे कोई भी मरीज अस्पताल से बाहर उठकर चला जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। क्या अस्पताल में गार्ड मौजूद नहीं है, या फिर प्रशासन खुद ही अपने मरीजों को लेकर जिम्मेदार और गंभीर नहीं है। अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही के सिर्फ यही मामले नहीं है, एक और मामला सामने आया है, बता दें पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल जानकारी के अनुसार सरकारी ब्लड बैंक बिना डॉक्टर की मौजूदगी के रात में चलता है और सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर अत्याधुनिक तकनीक से बनाए गए इस ब्लड बैंक में न तो रात में आने वाले मरीजों को खून निकालकर उसकी जगह नया खून डाला जाता है, और न ही कोई उच्च अधिकारी देर रात तक मरीजों के आने वाली मुश्किलों का हल करने के लिए आते हैं। पंजाब भर के प्रसिद्ध ब्लड बैंकों में केवल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के सहारे ही रह गए हैं, और ये काम आज से ही नहीं बल्कि पिछले कुछ समय से चल रहा है। वहीं ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर इस संबंध में नीरज शर्मा ने तो कुछ कहते हैं और ना ही फोन उठाना उचित समझते हैं। हम बात करें पंजाब के सबसे बड़े सरकारी गुरु नानक देव अस्पताल स्थित सरकारी ब्लड बैंक की। बता दें, पंजाब सरकार ने मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल गुरु नानक देव में सबसे बड़ा सरकारी ब्लड बैंक खोला है, और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने इस ब्लड बैंक को 24 घंटे चलाने का दावा किया है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। बता दें, इस ब्लड बैंक में प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में अस्पताल में भर्ती मरीज और बाहर से निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज रक्त संग्रह के लिए आते हैं। आपको बता दें, दिन में तो नियम अनुसार काम यहाँ होता है, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ धांधली होती है। रात में ब्लड बैंक में कोई भी वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद नहीं रहता, यहाँ तक कि जब किसी मरीज को कोई समस्या होती है तो कोई भी उच्च अधिकारी उसका समाधान करने के लिए उपस्थित नहीं होता। और तो और रात के समय ड्यूटी पर केवल एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन और एक मामूली कर्मचारी ही मौजूद रहते हैं, जबकि ना तो कोई सीनियर और ना ही कोई डॉक्टर, ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। वहीं अस्पताल में स्त्री रोग, मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, बाल रोग विभाग, आईसीयू, इमरजेंसी आदि मुख्य वार्ड है, जहां से प्रतिदिन भर्ती मरीज रक्त संग्रह के लिए इस ब्लड बैंक का उपयोग करते हैं। रात के समय कुछ कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो अस्पताल में अपने मरीजों की जान बचाने के लिए किसी आपात स्थिति में ब्लड लेने के लिए देर रात को भी आते हैं, लेकिन कर्मचारी उन्हें ये कहकर लौटा देते हैं कि सुबह आना, रात में ब्लड नहीं है। वहीं कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो मरीज को सीधे बता देते हैं कि ये सरकारी ब्लड बैंक है, लेकिन यहाँ खून के बदले खून दिया जाता है, मुफ्त में कुछ नहीं दिया जाता। वहीं सूत्रों से पता चला कि ब्लड बैंक में सुबह के वक्त काफी स्टाफ होता है, लेकिन इसमें से ज्यादातर स्टाफ को रात में ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता। यहाँ तक कि मरीजों की समस्याओं को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पंजाब का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, लेकिन रात के समय यहाँ 1-2 कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं रहता। एक तरफ तो सरकार इस ब्लड बैंक को 24 घंटे खुला रखने का दावा करती है, तो वहीं रात में भी ब्लड बैंक को सुबह जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही, और ये सरकारी व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान उठाती है। वहीं रात में सरकारी ब्लड बैंक में डॉक्टर के नहीं रहने के कारण प्रयोगशाला टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन अपने स्तर से मरीजों के परिजनों की मांग के अनुसार रक्त सौंपते हैं। लैब टेक्नीशियन परीक्षण करने और परीक्षण की देखभाल करने तक ही सीमित होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखा गया है कि रात में डॉक्टर या वरिष्ठ अधिकारी के बिना मरीजों के परिजनों के सदस्यों को रक्त देने के लिए सरकारी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और तो और जब मुख्य अधिकारियों से इस संबंध में बात करने की कोशिश की जाती है, तो या तो वो फोन नहीं उठाते, या फिर गलती से अगर फोन उठा लिया जाए तो सिर्फ खाना पूर्ति करके, खोखले दावे करके बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अस्पतालों के हालात जो के त्यों रहते हैं और उन पर कोई असर भी नहीं होता, जिस वजह से मरीजों और आम जनता को परेशान होना पड़ता है। जो ये कुछ मामले हमने आपको बताए हैं, ये सिर्फ कुछ ही मामले हैं। ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, कई मामले ऐसे होते हैं और कई मामले हम अपने कार्यक्रम में बताते भी हैं। हर रोज किसी न किसी मासूम की जान जाती है अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से। हर रोज गरीब मरीज को परेशान होना पड़ता है दवाइयों की किल्लत की वजह से। समय पर डॉक्टर्स ना मिलने की वजह से कई मरीजों को घंटों तक लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे कई सारे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं और स्वास्थ्य विभाग
इन पर मुख बना बैठा रहता है और मुख बना देखता रहता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत भी सामने आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर कब तक मरीजों के जीवन को दांव पर लगाकर ये सरकारी अस्पताल और उच्च अधिकारी खुद को बचाते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर कि आखिर इस तरह की चीजों पर कब कार्रवाई होगी और आखिर कब तक आम गरीब भोले भाले मरीज इस तरह की परेशानियों का सामना करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।